Hey guys, it's me Prapti and welcome to my channel. So guys, आज का टॉपिक है ग्लो अप इज रियली वेरी वेरी हार्ड. आई मीन इस पे मैं यापिंग करूंगी बट इट्स गोइंग टू बी लाइक माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस. आई मीन आई नो कि आई एम वेरी यंग फॉर दैट बट आई फील ग्लो अप का प्रेशर सिर्फ टीनेजर्स में होता है, मुझ जैसे टीनेजर्स में जो हमेशा से अंडर कॉन्फिडेंट टाइप ऑफ रहे हो. सो फॉर दिस देयर इज लाइक अ स्टोरी ऑफ माई सेल्फ. सो आई वुड जस्ट टेल y'all a basic brief of it. मुझे सब नहीं बताने बिकॉज दे आर लाइक बहुत सारी ऐसी इंटरलिंक्ड चीजें हैं स्टोरीज में. बट आई जस्ट वांटेड टू से लाइक फ्यू स्टफ एंड आई वांटेड टू से दैट व्हाई ग्लो अप इज दैट हार्ड. So like let me start with myself. In school it was like I was in a girls school. एक क्लास में 60 बच्चे होते थे एंड इन दैट आई वाज लाइक अ वेरी अंडर कॉन्फिडेंट टाइप ऑफ अ गर्ल. आई मीन मैं एकेडमिक्स में बहुत एवरेज थी और ऐसे बहुत बार होता था कि सिर्फ ऐसे जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती थी जैसे प्रोग्राम्स, ये वो इवेंट्स, और सब में मोस्टली ऐसे बच्चों को लेते थे जो पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हैं. सो मेरा तो चांस ही नहीं आता था. प्लस आई वॉज अ काइंड ऑफ शाय चाइल्ड. तो मैं हमेशा ऐसे मिड मिड बेंचर थी. तो मैं हमेशा ऐसे चुपचाप रहने वाली, अपने आसपास के जो ऐसे 4-5 बच्चे उन लोगों के साथ दोस्ती करने वाली हूँ. और टिल नाउ अगर कोई मुझे स्कूल से जानते हैं तो दे जस्ट नो मी एज माई नेम, मेरी शक्ल से, बट दे डोंट नो मी इन पर्सन क्योंकि मैंने किसी से इतनी बात ही नहीं की. मेरे कभी ज्यादा फ्रेंड्स ही नहीं बन पाए. आई डोंट नो व्हाई. एंड बीच में इवन लॉकडाउन था सो my introvert personality just got a bit more kick because of that. और मैं थोड़ा इंट्रोवर्टनेस मेरा बढ़ गया. बट इन नाइन्थ थोड़े जब ब्रेन सेल्स डेवलप होने लग जाते हैं दैट टाइम आई हैड लाइक सो मच ऑफ एक्ने ऑन माई चीक ओवर हियर, जो अभी थोड़े कम हो गया बट दैट टाइम इट वाज लाइक बहुत ज्यादा थे गाइस, मतलब बहुत ज्यादा. एंड इट वाज लाइक क्वाइट एविडेंट. एंड एक लड़की थी जिसने मेरी शक्ल देखी एंड शी वाज लाइक यू नो यू शुड यूज दिस प्रोडक्ट बिकॉज तेरे फेस पे तो बहुत सारा एक्ने, अगर तू ये यूज नहीं करेगी तो ये ऐसा ही रहेगा एंड ऐसे तो थोड़ी ना चलेगा पूरी लाइफ करके. एंड मेरा जो कॉन्फिडेंस था तब तक सारा टूट गया बिकॉज आई नेवर लाइक सॉ माई सेल्फ एज आई हैव सम प्रॉब्लम इन मी और समथिंग. आई जस्ट फेल्ट एज इफ इट्स नॉर्मल क्योंकि मेरे घर पे तो ये बोलते थे इट्स जस्ट लाइक अ ग्रोइंग अप वाला प्रोसेस कि एक्ने होता है ज्यादा. बट द वे शी सेड दैट एंड देन लाइक ऐसी वियर्ड सी स्माइल शी गेव मी, सो देन आई स्टार्टेड फीलिंग एज इफ कि इट्स अ प्रॉब्लम. आई मीन हाँ, ये नॉर्मल नहीं है, ये सब लोगों को ऐसा एक्ने नहीं है जितना मुझे है. सो देन आई लाइक स्टार्टेड फाइंडिंग वेज कि आई नीड टू लाइक ग्लो अप ग्लो अप ग्लो अप. तो मैं नाइन्थ में बहुत ज्यादा उसमें चली गई. फिर देन लाइक ड्यूरिंग माई टेंथ आई हैड अ फ्रेंडशिप ब्रेकअप विच वाज वेरी वेरी बिटर. और उसके बाद आई जस्ट गॉट मोर लाइक इनटू इंट्रोवर्टनेस. प्लस मेरा एक्ने था और टेंथ के टाइम मेरे बॉडी में बहुत ज्यादा हार्मोनल चेंजेस हो गए, उसकी वजह से मेरा वेट भी बढ़ गया. सो व्हेन इट वाज लाइक टेंथ के ब्रेक्स चल रहे थे, टेंथ खत्म होने के बाद आई प्लान एज इफ कि नाउ आई एम गोइंग टू डू अ ग्लो अप. मुझे एक नई आइडेंटिटी बनानी है अपनी, जैसे सब सब बच्चे प्लान करते हैं कि यार ठीक है स्कूल में जो हुआ जो हुआ, कॉलेज में तो यार रॉक करेंगे टाइप ऑफ. इवन आई वाज लाइक दैट. बट टिल दैट टाइम आई डिडंट एक्चुअली रियलाइज कि मेरा वेट बहुत बढ़ चुका है. फॉर मी इट वाज लाइक नॉर्मल क्योंकि मेरे जो एक दो फ्रेंड्स थे वो लोग मेरे से ज्यादा हेल्दी थे. मुझे लगता था कि ठीक है आई एम तो फाइन एंड आई नेवर नोटिस माई वेट दैट मच. तब तक मुझे बस अपनी फेस को लेके प्रॉब्लम्स थे कि यार मेरा एक्ने नहीं जा रहा. तो मैंने बहुत बहुत सारी चीजें करना स्टार्ट किया जो 11th में बिल्कुल वर्क नहीं हुई. और मैं कॉलेज स्टार्ट होते आई वाज अ गर्ल हु हैड एक्ने प्लस नाउ शी वाज लाइक अ बिट हेल्दी. प्लस बट मुझे उसमें हेल्दी होने में कोई इशू नहीं था, मुझे बस अपने एक्ने में था. बट देन समवन जैसे लड़के होते हैं, किसी ने तो मेरी इंस्टा पे ही लाइक काइंड ऑफ क्लासमेट बोल सकते हैं, फ्रेंड नहीं बोलूंगी मैं उससे, बट उसने मेरे पुराने फोटोज देखे एंड लाइक नाइन्थ के रिलेटेड इंस्टा वाले जो मैंने फोटोज डाले थे वो. एंड देन ही वाज लाइक कि तेरा वजन 1.5 साल में इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया. एंड देन आफ्टर दैट मैंने फिर से नोटिस कर लिया कि अरे हाँ, फेस के साथ साथ अब तो मेरे बॉडी में भी प्रॉब्लम्स हो चुके हैं. एंड देन फिर मैं और थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस चला गया 11th के टाइम कि हाँ यार, पहले तो सिर्फ शक्ल में इशू था, अब तो मेरी वेट में भी इशू दिख रहा है. एंड लेट मी लाइक अंडरलाइन दिस थिंग कि मुझे कभी खुद में ऐसा प्रॉब्लम नहीं लगा था. इट वाज ऑलवेज लाइक द थर्ड पर्सन who made me feel that I'm not good enough, like or else I have some issue with my skin or with my weight. And then again मैंने डिसाइड किया कि अब तो मैं अपना वेट कम करके दिखाऊंगी. बट 11th में वो कुछ कर नहीं पाई दिसंबर तक. एंड देन मैंने जनवरी में फाइनली 2025, तो जनवरी में फाइनली मैंने जिम ज्वाइन कर लिया. और वो टाइम पे भी जो मेरे फैमिली मेंबर्स थे
क्योंकि मैं हमेशा से बहुत ही ऐसी स्किनी टाइप ऑफ लड़की रही थी, एंड अचानक से मेरा वेट बढ़ गया। सो लाइक फैमिली गैदरिंग्स में भी सब ऐसा ही बोलने लगे कि ओ अचानक से बहुत ज्यादा हेल्दी हो गई है, बट दैट्स नॉट गुड। तो फिर वो मुझे और थोड़ा हिट होने लगा कि ओ शिट, मेरा कॉन्फिडेंस तो हमेशा से कम था। बट या आई अगेन गॉट इनटू दैट जोन की ग्लो अप करेंगे, ग्लो अप करेंगे। एंड टिल लाइक 2025 मेरा एक्ने का इशू मैंने सॉर्ट कर लिया। मैंने प्रॉपर मैंने प्रॉपर लोगों से ऐसे कंसर्न किया, एंड आई गॉट टूटी सीरम्स। मेरा एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन बन गया जो मैंने बहुत कंसिस्टेंटली फॉलो किया, जिसके बाद मैं एक्ने कम हो गया। अभी बीच में मैं थोड़ा वो फॉलो नहीं कर पा रही, तो वापस मेरा एक्ने थोड़ा दिख के आ रहा है, बट दिस इज लाइक वेरी लेस कंपेयर टू 9th 10th के टाइम। सो फिर शक्ल थोड़ी मेरी बेटर होने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस आ रहा था। मैं जिम जा रही थी, बट जिम में भी कुछ खास ऐसा मेरी बॉडी में इफेक्ट नहीं हो रहा था, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग गोइंग प्रोसेस। बट एज अ बिगिनर वी डोंट नो दैट, वी थिंक कि एक महीना जिम करके पूरी बॉडी बदल देंगे, ये हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। आफ्टर लाइक फ्रॉम जून के बाद से मेरी बॉडी में बहुत रिजल्ट ऐसे दिखने लग गए कि मुझे मेरे कपड़े लूज हो रहे हैं, मेरी जीन्स लूज हो रही है, एंड आई वाज हैप्पी। टिल दैट टाइम आई आल्सो गेन्ड कॉन्फिडेंस, मतलब मैं स्टेज पे परफॉर्मेंस दे रही थी, जो चांस मुझे स्कूल में बहुत कम मिला, क्योंकि स्कूल में ऑब्वियसली सारे टॉपर बच्चों को मिल जाते थे ऐसे चांस, और मेरे जैसे शाय और लो कॉन्फिडेंट बच्चे पीछे रह जाते थे। बट यहाँ पे क्योंकि मैं एक प्राइवेट कॉलेज में थी जहाँ पे लोग कम ही थे, तो ऐसे लोगों को भी टीचर्स जो थे वो लोग सबको पुश कर रहे थे कि आप भी प्रैक्टिस करो, आप भी परफॉर्म करो। एंड आई एक्चुअली स्टार्टेड लाइकिंग द प्रोसेस ऑफ बीइंग ऑन स्टेज। पहले मुझे लगता था कि आई वुड लाइक फील शाय और एनीथिंग, बट देन आई रियलाइज कि इट्स नॉट दैट। मैं शायद लोगों से बात करते टाइम थोड़ा शाय फील करती हूँ, बट वंस आई एम ऑन स्टेज परफॉर्मिंग डांस और एक्टिंग और एनीथिंग, आई एम fully in the zone and I'm like fully confident. So then like धीरे धीरे I started gaining confidence in me, and now I am like good performer. And now I don't think so I need a glow up kind of stuff. Like I realize that glow up ऐसे instantly नहीं हो जाता, it's a long going process. Like weight कम करने में मुझे 1 साल लगा, स्किन का भी डेवलप करने में भी बहुत टाइम लगा मुझे, लाइक 9 से लेके 11th के बाद वो ठीक हुआ। एंड नाउ व्हेन आई फील कि व्हेन आई लुक बैक आई फील एज इफ कि अगर वो लोग ये पॉइंट आउट नहीं करते, देन मुझे खुद में ऐसा इशू नहीं होता, एंड ओवरऑल वो अपने आप भी चीजें ठीक हो सकती। मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से वेट बढ़ रहा था, वो ठीक हो जाता। और एक्ने तो हर टीनेजर को होते हैं, आई मीन मे बी मुझे ज्यादा हुआ था, दैट वाज द केस। बट अगर मैंने जितना वो टाइम पे ऐसा ओवर थिंक करा, जैसे मेरा कॉन्फिडेंस कम हुआ, आई फील अगर वो टाइम पे लोगों ने ऐसा मजाक नहीं बनाया होता मेरा, सो नाउ आई वुड हैव बीन अ बिट मोर कॉन्फिडेंट। और इसलिए मैं यूट्यूब के लेके भी थोड़ा ऐसा था मेरा कि you know what if people again make fun of me, like now my face is better, my weight is also like proper, abhi main gym bhi consistently kar rahi hu, I'm like focusing on myself. But what if people make fun of my YouTube? What if they say ki what all I'm doing is cringe? And eventually right now I like understood that glow up is like सिर्फ बाहर से होके फायदा नहीं है, अंदर से ग्लो अप होना चाहिए। एंड फॉर मी द अंदर से ग्लो अप इज लाइक मेंटल ग्लो अप। लाइक नाउ आई डोंट केयर अबाउट व्हाट अदर्स से दैट मच, जितना लाइक 9th स्टैंडर्ड वाली मैं या फिर 11th स्टैंडर्ड वाली मैं कर रही थी। नाउ आई फील एज इफ की जो भी थोड़ा अलग होता है वो सबके साथ ऐसा ही होता है गाइस। एंड दिस वीडियो वाज अ बिट डिफरेंट, इट वाजंट लाइक मी थिंग, क्योंकि मुझे अपने प्रॉब्लम्स बताने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। बट आई थॉट कि लाइक इंस्टा के टाइम जब इतने सारे प्रॉपर दिखने वाले लोग हैं, एंड टीनेजर्स जो अभी जो 8th स्टैंडर्ड में, जिनके साथ ऐसे प्यूबर्टी हिट करने का, कुछ लोगों का वजन बढ़ेगा, कुछ लोगों का फेस चेंजेस होंगे, एक्ने स्टार्ट होगा, और वो लोग भी सेम चीजों से सफर करेंगे। So I thought I can just share my experience. Like now I'm in 12th. I'm obviously like 12th में I'm 18. I know कि और भी मेरे बॉडी में बहुत चेंजेस होंगे, बट नाउ आई एम एटलीस्ट कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं वापस खुद को ये नहीं करूंगी कि खुद का कॉन्फिडेंस नहीं जाने दूंगी, जस्ट बिकॉज नाउ आई एम नॉट लुकिंग दैट गुड हाउ आई वॉज। I would just focus on myself, and this video was just to say that only, that the way you are, you're the best, or what others say shouldn't matter to you. And I know this, ये बोलना बहुत आसान है, because I have also gone through it, but I feel कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है क्या, इज समथिंग व्हाट आई कैन से। एंड आई वुड जस्ट से कि अगर वो पर्सन हो, तो आपको भी किसी को ऐसे नहीं फील कराना चाहिए कि ओ maybe you're not good enough types, because that feeling is like very horrible. It can affect your confidence, and it did affected me. And glow up mera ho chuka hai mentally. Now I feel as if the way I am, I'm good, I'm just improving myself, and मैं अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा रही हूँ खुद को ऐसे कंटेंट में डाल के, क्योंकि I have realized I love this.
I just love being front of camera, but I just can't stop it just because I have a fear कि कोई लोग मुझे वापस बोले कि what are you doing, like this is not something, आप अजीब हो ये वो सब बोल के I don't want to stop myself again. I just want to be your do whatever. I know कि followers ज़्यादा नहीं है, subscribers ज़्यादा नहीं है, but कब तक भाई मुझे खुद में इतना भरोसा है कि फॉलोअर्स तो मेरे बढ़ ही जाएंगे टाइप। सो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी और आपको जरा भी अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड बाय फॉर टुडे। और अगर ऐसी वीडियोस और भी चाहिए हो तो वो भी बताओ, क्योंकि मेरे लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ जिसके ऊपर मैं से स्टोरी टाइम प्लस एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस शेयर टाइप ऑफ वीडियो बनाऊँ और आपको भी बताऊँ। तो या